तुम एक दो दिन पहले जिस बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे ना, तुम्हें ज़रा भी तुम्हें ख्याल तक नहीं है कि उसका परिणाम क्या हो सकता था। तुम्हारे साथ भी नुकसान हो सकता था। सिर्फ तुम्हारी सेवा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जो तुमने की हुई सेवा और आशीर्वाद जो तुमने कमाया है ना, सिर्फ उसी ने तुम्हें बचाया था। अन्यथा और कुछ नहीं था जो तुम्हें बचा सकता था। मेरा आशीर्वाद था जो तुम बच गए। अब जानबूझकर वैसे किसी जगह पर मत जाना। जो व्यक्ति, जो लोग बहुत नकारात्मक है, जिनके पास अगर खुशी का कारण है फिर भी वो दुखी का कारण खोजकर उसी में जीना चाहते हैं, तो वो सच में बहुत नकारात्मक लोग हैं। उनकी सहायता अगर कर सकते हो तो या तो उन्हें आध्यात्म की ओर बढ़ा दो, या फिर उन्हें चिकित्सालय की ज़रूरत है तो उन्हें वहाँ ले जाओ और उसके बाद उनसे संपर्क छोड़ दो। आगे मालिक की कृपा जैसी रहेगी वो वैसा करेंगे, क्योंकि तुम इन सारी चीज़ों में पड़ोगे और कल को वो व्यक्ति कोई ऐसा कदम उठाता है तो फिर उसमें जवाबदेही तुम्हारी भी हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों से बचो। मेरे आशीर्वाद से ना आज तक तुम्हारा नाम खराब हुआ है, ना भविष्य में कभी खराब होगा। ये बात तुम मेरी जान लो। हाँ, पर मानसिक चिंता आते जाते रहती है तुम्हारे जीवन में, वो अलग बात है। परंतु तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ज़रा सतर्क रहोगे ना तो परेशान भी नहीं होगे। नकारात्मक लोगों का संगत छोड़ो, अच्छे लोगों के संगत में जुड़ो। नकारात्मक लोग कुछ नकारात्मक कार्य करेंगे और उसका परिणाम भी मानसिक रूप से परेशान करने वाला होता है। तो क्यों रहना है, धीरे धीरे करके हटाओ। मैं ये नहीं कहता कि आज या कल ही हटा दो, धीरे धीरे करके वैसे लोगों को जीवन से हटाओ। अब सबके जीवन से थोड़ा थोड़ा दूरी बनाना आवश्यक है। जो बच्चे परवाह करते हैं कि उनका कोई भी कार्य, उनके माध्यम से किया गया कोई भी काम, उनके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम उनके परिवार पर उसका क्या छाप छोड़ जाएगा, उनके परिवार पर उससे क्या बीतने वाला है, जो व्यक्ति इस चीज़ का ध्यान रखता है ना, उस पर मेरी विशेष प्रेम होती है कि जो इतना सोच रहा है अपने परिवार के लिए, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो कोहिनूर है। और तुम इसलिए कोहिनूर हो क्योंकि तुम अपने परिवार का भी बराबर फिक्र करते हो। मुझे नाज है तुम पर। तुम मेरे गर्व रहे हो शुरुआत से। तुम वो कारण रहे हो जिससे कि मुझे गर्व हो। तुम कभी भी मेरे दुख का कारण, या फिर तुम कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि शर्मिंदगी का कारण बने हो, कभी नहीं। मानता हूँ कुछ चीज़ों में तुम विफल हुए हो पिछले कुछ सालों में, परंतु क्यों हुए हो वो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो क्षेत्र तुम्हारा नहीं है, उसमें प्रयास ही मत करो। प्रयास किया तुमने, तुम विफल हुए, पर परिणाम तुम्हें पहले से मालूम था, वो तुम्हारे लिए नहीं था। तो बस मेरी बात मानो, मेरी बात समझो, और एक बात याद रखना कि मुझे तुम पर नाज है और ये नाज बरकरार रहे। ऐसा ही काम सदैव करना। आजीवन खुश रहो, आजीवन चिंता मुक्त रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, ये हर पल स्मरण रखना। कभी भी मुसीबत आए या लगे आने वाली है ना, मुझे याद करना, मैं तरीका बता दूंगा। खुश रहो।